हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1 का। तो हमने कल यहाँ आपके 4th पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम चलते हैं 5th पार्ट पर। तो 5th पार्ट देख लेते हैं। अगर आपने स्टार्ट करने से पहले क्लास को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 5th। सबसे पहले 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको। तो कल हमने आपको डिफरेंस निकालना बताया था। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, D1 = A2 - A1। तो A2 हमारा क्या है, 3 + √2 है। तो हम A2 की जगह क्या लिख देंगे, 3 + √2। फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे। A1 कितना है, 3। तो यहाँ पर हमारा बताइए आंसर क्या बचा। 3 में से 3 आप माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम D2 निकालेंगे। तो A3 - A2। A3 क्या है हमारा, 3 + 2√2। फिर माइनस लगाएंगे। A2 कितना है, 3 + √2। तो अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग सोचेंगे कि आंसर जो है खाली 2 आ जाएगा, नहीं। क्या आंसर आएगा, देखिए 3 और 3 को आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, 0। अब ये क्या है, ये 2 बार √2 है। ठीक है, ये 1 बार √2 है। अगर 2 √2 में से 1 √2 आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 √2 आ जाएगा। समझ आई ना इतनी बात। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये क्या है, 2 √2 है। मतलब ऐसा समझ लीजिए, √2 × √2। ये 2 √2 हैं। ठीक है, 2 √2 हैं। अब हमें माइनस करना है ये 1 √2 में से। ये तो 2 √2 हैं, 1 √2 माइनस हो गया, क्या बचा आपका, 1 √2। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया। अब चलते हैं A4 पे कि 3 + 3√2 माइनस A3 कितना है, 3 + 2√2। अब यहाँ बताओ आंसर कितना आ जाएगा। 3 में से 3 आप माइनस करोगे तो 0 हो गया। अब ये क्या है, √2 जो है वो 3 बार है और ये जो √2 है ये 2 बार है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। अब क्या बचा, अगर देखो आप, ये √2 कितनी बार है, 3 बार। और ये जो √2 है ये 2 बार है। तो ये √2 और ये √2 मतलब कैंसिल हो गए, मतलब 0 होगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 √2 बचा। सिर्फ मैं आपको बताने की नहीं यहाँ पर ऐसा कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस खुद ही बता देना कि 3 √2 हैं और यहाँ 2 √2 हैं तो 1 √2 बचा ना। ठीक है, अब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ गया। तो कल हमने बुक की लैंग्वेज में लिखा था, उसी तरीके से हम आज भी लिख देते हैं कि सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स forms an AP with the common difference। कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पर कितना आ गया, बताइए जल्दी से। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, D कितना आ गया, सबका √2 आ गया। तो यही हमारा, हाँ ठीक है। अब हमारा क्या है, डिफरेंस सेम आ गया। तो हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने हैं। द नेक्स्ट, यहाँ पर हमें कितने निकालने हैं, 3 टर्म्स। 2 बार बार निकल जाता है, लेकिन क्या निकालने हैं, 3 टर्म्स हमें आगे के निकालने हैं। तो हम पहले A5 निकाल लेंगे, फिर हम A6 निकाल लेंगे एंड A7 निकाल लेंगे। तो A5 हमारा सबसे जो पहला नंबर है वो लास्ट का क्या है, 4th टर्म, 3 + 3√2। इसमें हमें प्लस करना है जो हमारा डिफरेंस आया है, क्या आया है, √2 आया है। तो अब आप बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये 3 है, ऐसे ही रहेगा 3 प्लस। अब ये 3 √2 है, ये 1 √2 है, तो इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 √2। मतलब ये तो 3 बार √2 है, एक बार और प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई हो अच्छे से। ठीक है, अब हमारे A6 हमें 6 टर्म निकालनी है। तो हम ये वाला नंबर लिखेंगे कि 3 + 4 √2 प्लस फिर वही √2 जो हमारा डिफरेंस है।
इसको हम प्लस कर लेंगे तो 3 प्लस तो ऐसे ही रहेगा। अब ये √2 जो है वो 4 बार है, एक बार और जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्या है, 3 प्लस 5√2। नेक्स्ट जो टर्म है हम ऐसे ही निकालते चलेंगे, चाहे हमें कितने भी बोल दिए जाएं, √2। अब 3 प्लस रहेगा, ये 5√2 जो है ये 5 बार है, एक बार और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6√2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, आंसर हमारा हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं 6 पार्ट पर। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। अब A2 कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा, 0.22 है, माइनस A1 को कर देंगे 0.2। इसको आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.02। ठीक है, अब हम माइनस करते हैं A3 0.222 माइनस 0.22, इसको हम माइनस करेंगे तो 0.002। तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। ठीक है, अब हम A4 दिखाते हैं, 0.2222 माइनस A3 कितना है, 0.222, इसको आप माइनस कर लो तो 0.0002। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस, वो सेम नहीं है। अब नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP। ये AP नहीं है। जब AP नहीं है तो हम नेक्स्ट टर्म हम निकाल ही नहीं सकते इसके। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर 7th पार्ट पर। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। A2 हमारा कितना है, -4 है, माइनस कर देंगे 0 तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, -4। अब हमारे पास A3 कितना है, -8, माइनस A2 कितना है, -4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, -8 माइनस माइनस +4 तो इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं कैसा आया, हमने हमारे बड़े नंबर के आगे कैसा साइन है, माइनस, इसलिए माइनस कर दिया। माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 8 में से 4। अब आपको बताना है A4 क्या है, माइनस का 12 है, माइनस और माइनस, ये हमने माइनस लगाया। A3 कितना है, माइनस का 8। हमने दो साइन माइनस के एक साथ, कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लगते तो हम ब्रैकेट लगा ली हमने। तो -12 माइनस माइनस +8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 में से 8 4, वो भी माइनस का। बड़े नंबर के आगे कैसा साइन है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। तो हमें क्या दिखा कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सबका सेम है और -4 है। तो हमने अभी क्या लिखा था कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन AP विद द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -4। तो मैं ये लिखती हूँ और आपसे आकर मिलती हूँ। आप जब तक ये जो मैंने बोला है ये आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक पर। ठीक है, तो मैंने इसको लिख लिया है कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन AP विद द कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, D इज इक्वल टू -4। जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आया है तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स वो निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले हमें 3 टर्म्स निकालनी, तो मैंने वो लिख दिया। 4 हमारे पास टर्म्स हैं तो 5, 6, 7 हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, लास्ट का हमारा कितना है, -12 है। तो हमें क्या करना है, प्लस करना है किसको, -4 को। इसको सॉल्व कर लो, -12 प्लस माइनस -4, हमारा ये कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस कर लेंगे तो 12 और 4 16 आ जाएगा हमारा। ठीक है, -16 5th आ गया हमारा। 6 को हम -16 लिखेंगे, प्लस करेंगे और -4 कर देंगे, इज इक्वल टू -16 प्लस -4 इज इक्वल टू, माइनस में कितना आ गया, 20 आ गया। 16 और 4 को प्लस करेंगे तो 20 आ गया माइनस का। फिर ये हमारा -20 है प्लस -4 इज इक्वल टू -20 प्लस -4 इज इक्वल टू माइनस का 24। तो हमारे जो 3 टर्म्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया।
आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ रहे हों। अब चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं तो पार्ट 8 पर चलते हैं। तो चलिए अब इसमें देखते हैं, हमें वही निकालना है d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारा -1/2, फिर हमने माइनस लगा दिया, a1 कितना है -1/2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। अब ये एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अब इसी तरीके से a3 निकाल दो। a3 हमारा क्या है -1/2 माइनस a2 कितना है -1/2। इसको फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। फिर एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, तो यहाँ भी 0 आ गया। अब ऐसी a4 क्या है माइनस का 1/2 माइनस a3 कितना है माइनस का 1/2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। इसको हमने सॉल्व करा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमारा क्या हो गया 0। तो हमें क्या दिखा यहाँ पर कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमारा सेम आ गया, 0 आ गया। फिर से आप वही लाइन लिख दीजिए कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन AP विद द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आप लिखिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वो लिख लिया जो मैंने आपको बताया था। और जब AP आया तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने पड़ेंगे। तो हम A5 निकालेंगे। A5 हमारा क्या है, लास्ट का जो टर्म है हमारा 4th टर्म, वो क्या है माइनस का 1/2। जो डिफरेंस है उसको हम प्लस कर देंगे, डिफरेंस तो हमारा 0 है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा -1/2। ठीक है, इसी तरीके से अब -1/2 हमने दोबारा लिखा ये वाला, प्लस हमने डिफरेंस क्या है, फिर हमने डिफरेंस लिख दिया, फिर भी हमारा -1/2 आया। मतलब हम कितने भी आगे निकालेंगे, कितने भी बोल दें आपको 4, 5, इसके -1/2 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम 7th टर्म निकाल लेते हैं, तो ये हमारा -1/2 आया आंसर। प्लस में हमें डिफरेंस करना है, इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करोगे तो -1/2 आएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। इसके आगे कितने भी टर्म्स निकाल लो, 1 ही आपका आना है। ये पार्ट 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 9th पार्ट पर। तो चलिए 9th पार्ट देख लेते हैं। a2 हमारा कितना है 3 माइनस a2, a1 कितना है 1, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो 2 बचा। a3 कितना है 9 माइनस a2 कितना है 3, यहाँ पर हमने माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमें यहाँ क्या दिखा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। a4 कितना है 27 माइनस a3 है हमारा 9। अब 27 में से आप 9 माइनस करो तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ हमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं दिख रहा। तो हमने जब सेम नहीं दिख रहा तो हमें क्या लिखना है, तो हमें ये लाइन लिखनी है, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, अब ये लाइन लिख लीजिए। तो यहाँ पर ये हमने लाइन लिख ली है और आपका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी और पार्ट्स इसके काफ़ी रह गए हैं। मैंने 9 पार्ट तक आपको करा दिया है, आगे के आपके 6 पार्ट और बचे हैं, तो हम इसको कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे एंड एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी एक भी क्लासेस नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने अप टू डेट कर दी है, मतलब सेव कर दी है पूरी। आपको हर एक चीज़ मेरी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। उसको आप अपनी गैलरी, अपनी लाइब्रेरी में उसको आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको वो इजीली आपको हर एक क्लास मिलेगी, हर एक टॉपिक मिलेगा। ठीक है, हर एक एक्सरसाइज मिलेगी। तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करके जाएं चैनल को, वीडियो को मेरी लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए।